साहब क्या हाल है? 1 घंटा पहले आ गया। अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय मुख्य सचिव महोदय प्रधानमंत्री जी शिक्षक के शामिल होंगे और हमारे बीच आएंगे। सर एक बिल्डिंग करो यहाँ पे एक स्टेट में कम से कम 20 उधर से कॉपी कर मेरा यहाँ से ऊपर 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 आराम से सामने खड़े हो। सामने सट जाइए आप। से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार से प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की अनुमति प्राप्त करने की कृपा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति के रूप में निहित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आप MSc एग्रीकल्चर इन हॉर्टिकल्चर 2010-11 इधर 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 देखिए इधर दाहिने साइड यस MSc एग्रीकल्चर इन हॉर्टिकल्चर 2011-12 दाहिने चल जाओ दाहिने 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 हो ये थोड़ा Surrender Ashok Tital, MDSc in BOG 2011-12 दाहिने हो जाओ बाबू। Undergraduate program Alisha Abuga, BSc Agriculture, Bihar Agriculture College 2007-8
दाहिने हो जाओ, दाहिने हो जाओ। पहले दाहिने इधर देखिए, फेस लुक थोड़ा इधर फेस तो पूनम कुमारी बीएससी एग्रीकल्चर। दीप रश्मि बीएससी एग्रीकल्चर बिहार। बोलो जी। इधर देखिए, चलो इधर लो। राघवेंद्र कुमार बीएससी हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय 2007। अच्छा, पहला बैच एस्टैब्लिश तो हो गया। अमृता कुमारी बीएससी हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। रविराज सिंह बीएससी हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय 2009। रुचि कुमार बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना 2007। थोड़ा सा डाउन है। फेस लुक इधर। सालू कुमारी पाठक फेस लुक। प्रज्ञा झा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। फेस लुक। धन्यवाद महोदय। कुलपति महोदय से इधर इधर थोड़ा सा दाहिने हो जाइएगा सर। फेस लुक सर। सर 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 थोड़ा इधर देखिए। इधर देखिए सर। सर इधर सर। थोड़ा सा दाहिने हो जाइएगा। डॉक्टर जहांगीर बादशाह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सर सर फेस लुक पूरा। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी जी, पद्म भूषण डॉक्टर बीएल चोपड़ा जी, जो योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी रह चुके हैं और उस हैसियत से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के सचिव भी रह चुके हैं। पद्मश्री डॉक्टर के.एल. चड्डा, पूर्व उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर छोटियालियों के वैज्ञानिकगण, छात्र छात्राएं एवं सभी कर्मीगण, माननीय सांसद श्री भूदेव चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय मंडल जी, श्री नरेंद्र कुमार नीरज जी उर्फ गोपाल मंडल जी, माननीय विधायक श्रीमती नीता चौधरी जी,
भागलपुर के आईजी और भागलपुर के कमिश्नर, भागलपुर रेंज के डीआईजी, अन्य अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, कर्नल डीके सिन्हा जी, कर्नल संजय जोशी जी, यहाँ इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना साकार हो रहा हो। इसका जिक्र कुलपति महोदय ने भी किया। 5 अगस्त 2010 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के उद्घाटन के अवसर पर भी उपस्थित होने का अवसर मिला था और आज इसके प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर सचमुच मुझे खुशी हो रही है। और जो विश्वविद्यालय शुरू किया गया, आज दीक्षांत समारोह के जरिए उसने अपने छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होने के बाद डिग्रियां भी प्रदान की। तो आज के दिन मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर परिवार के सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि आज के समारोह में कृषि एवं संबद्ध विषय में बीएससी के 425, एमएससी के 26, पीएचडी के 1, कुल मिलाकर 452 विद्यार्थियों को डिग्री दी जा रही है। इसमें 30% छात्राएं शामिल हैं। ये भी और प्रसन्नता का विषय है। 30% छात्राओं का होना कृषि महाविद्यालयों में, कृषि विश्वविद्यालय में प्रसन्नता की बात है। हम तो चाहेंगे कि संख्या और बढ़े और कम 50% तक जरूर बढ़ जाए, ये मेरी शुभकामना होगी। दीक्षांत समारोह में 13 लोगों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने आज डिग्रियां प्राप्त की हैं और उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्हें पदक एवं पुरस्कार प्राप्त किए, जिन्होंने पदक एवं पुरस्कार प्राप्त किए। और मुझे खुशी है कि इस अवसर पर विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ शिक्षकों को भी चयनित करके आज उन्हें सम्मानित किया गया है और इस प्रकार की परंपरा की शुरुआत हो रही है। ये बहुत ही स्वस्थ और अच्छी परंपरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से ज्ञान एवं कौशल प्राप्त किया है वे उसका उपयोग समाज और देश के हित में करेंगे। इसलिए मैं सबको इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं और उनके सफल जीवन की कामना करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। मैं तो डॉक्टर बीएल चोपड़ा जी का शुक्रगुजार हूं। देश और दुनिया के जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं और मुझे खुशी है कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा रहा है उस पर भी उनकी नजर है। इसलिए बिहार के प्रयासों की चर्चा उन्होंने अपने भाषण के दौरान की है और जो भी प्रगति हासिल की है बिहार में उसका जिक्र उन्होंने किया है। मैं इसके लिए उन्हें कोटिशः धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार के वैज्ञानिक अगर अपनी बातों को अन्य जगहों पर करते रहेंगे तो सचमुच इस बात के बारे में जानकारी मिलेगी। आमतौर पर बिहार में जो कृषि के क्षेत्र में हो रहा है इसकी चर्चा बाहर नहीं होती। असल हम सब लोग प्रचार के मामले में बहुत पीछे थे। कहीं काम कम होता है, प्रचार ज्यादा होता है और यहाँ काम होता है, उसका प्रचार कम होता है। स्वयं अपने आप धीरे धीरे उसका प्रचार होता है। जब हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की थी तो उसका कोई प्रचार नहीं और आज धीरे धीरे उसके बारे में इतनी चर्चा हो गई कि अब देश में कौन कहे, विदेशों में उस पर अध्ययन हो रहा है और लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत ही नहीं
दुनिया के पिछड़े देशों के लिए यह अनुकरणीय कार्य है। वो काम अपने आप बोलता है। हमारे आप कह सकते हैं कि हम लोग जिनको मानते हैं राजनीति में आदर्श और जिनके विचारों पर चलते हैं, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इनके विचारों को मानते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, 9 राज्यों से कांग्रेस चली गई, जब उनकी सरकारें बनी तो उन्होंने एक ही सलाह दिया था, वो बहुत दिन जिए नहीं, 67 में ही चले गए। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो हमारी सरकारें बन रही है, इनके लोगों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, उनका काम बोलेगा। और उन्होंने कहा था कि समाजवादियों की सरकार इस ढंग से चले कि उसके काम अपने आप बोले। जुबान से बोलने की जरूरत है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं और उसी पर अमल करने की कोशिश करता हूं। बिहार में कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप बनाकर जो काम हुआ, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, प्रधानमंत्री जी के निवास पर एक मीटिंग हो रही थी जिसमें अनेक मुख्यमंत्री भी आमंत्रित थे, विशेषज्ञ आमंत्रित थे, और कृषि के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया हुआ। और वहां बिहार के संबंध में जो आंकड़े रखे गए, वो बतलाते थे कि चाहे धान हो या गेहूं, उत्पादकता के मामले में हम सबसे पीछे हैं। ये सारी बात कर रहे थे, और जो इसको प्रेजेंट करने वाले विद्वान थे वो मेरी तरफ देख करके कुछ मुस्कुराते भी थे। तो मैंने भी उनका जवाब मुस्कुराहट में ही दिया था, और हमने कहा था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैंने सिर्फ एक लाइन में कमेंट किया, ये स्थिति बदलेगी, हालात बदलेंगे। और उसी समय मेरे मन में संकल्प हुआ कि यही हमको सुनना पड़ेगा। पहले के जो कारनामे हैं उसके चलते हमें भी उसी प्रकार से लज्जित होना पड़ेगा। और बिहार में पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई 2008 से 12 तक 4 साल के लिए हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया। और उस कृषि रोड मैप में हम लोगों ने बीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और जो बिहार में बीज का उत्पादन होता था, और उसके लिए जो बिहार राज्य बीज निगम बना हुआ था, वो लगभग समाप्त हो चुका था। बीज निगम का, बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित किया गया, उसका विस्तार किया गया, और बीज के बारे में उन्नत किस्म के बीजों का प्रचार किया गया। बीज प्रतिस्थापन दर हमारा बहुत बढ़ा, और भी काम किए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे उत्पादकता के बढ़ने में, उसमें उस रोड मैप के क्रियान्वयन से, जो खास करके बीज के क्षेत्र में हम लोगों ने बयान किया है, और हम लोगों ने किसानों को शामिल किया, भागीदार बनाया। वैज्ञानिक गांव-गांव गए, वैज्ञानिक किसानों के दरवाजे पर गए, नई तकनीक की जानकारी दी, वर्मी कंपोस्ट का हम लोगों ने पूरा प्रचार किया, हरित खाद का प्रचार किया, और उसको लागू किया हम लोगों ने पूरे जोश के साथ। और उसका नतीजा हुआ कि उस प्रस्तुतिकरण के 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बिहार का किसान धान की उत्पादकता के मामले में चीन का जो विश्व रिकॉर्ड था उसको तोड़ता है। ये मामूली उपलब्धि नहीं। और इसी से उत्साहित होकर हम लोगों ने सोचा कि और व्यापक कृषि रोड मैप हम तैयार करें, और उसके अनुभवों से सीख लेते हुए 2008-2012 के बीच के रोड मैप पर हम लोगों ने अमल किया। उसके अनुभवों से सीख लेते हुए 5 वर्ष के लिए नया कृषि रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया। यहां तक कि उसके आगे के 5 वर्षों के भी हम लोगों ने चिंतन किया, विचार किया कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। और जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, इसके लिए हम लोगों ने किसानों से राय ली, वैज्ञानिकों से राय ली, जनप्रतिनिधियों से राय ली, और उसको अंतिम रूप दिया।
आज उस कृषि रोड मैप पर हम अमल कर रहे हैं। इस कृषि रोड मैप को लागू करने में बहुत संसाधन की जरूरत है, हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इतना व्यापक है कि इसमें सिर्फ हमने उत्पादन और उत्पादकता पर जोर नहीं दिया, बल्कि इसमें हम लोगों ने स्टोरेज पर, उसके विपणन पर, मार्केटिंग पर, प्रसंस्करण पर, प्रोसेसिंग पर, इन सब चीजों पर जोर दिया है। और हमारा केंद्र है, कृषि रोड मैप के केंद्र बिंदु में है किसान, जो खेती करता है, खेत पर काम करता है, वो हमारे कृषि रोड मैप के केंद्र में है। और उसकी आमदनी कैसे बढ़े, खेती पर निर्भर लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, वही हमारा सबसे अधिक, उसी पर हमारा कृषि रोड मैप केंद्रित है। बिहार में आज की तारीख में 76% लोग कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। तो बिहार के विकास के लिए कृषि का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि 76% लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो बिहार का विकास होगा। मैं चोपड़ा साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जीएसडीपी के ग्रोथ की भी चर्चा की। अगर कृषि का विकास हो जाए तो फिर हमारा जीएसडीपी का जो ग्रोथ है वो टिकाऊ हो जाए, सस्टेनेबल हो जाए। आज बहुत चीजों पर निर्भर करता है। तो 76% लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के विचार पर आधारित है कृषि रोड मैप। और हम हरित क्रांति में पिछड़ गए थे, इसलिए सिर्फ दूसरी हरित क्रांति नहीं, ये इंद्रधनुषी क्रांति, 7 रंगों की क्रांति, इसमें हर चीज पर जोर है, कृषि और उससे संबंधित चीजों पर। जितना जोर हमारा अनाज के उत्पादन पर है, उतना ही दलहन तिलहन के उत्पादन पर भी है, दुग्ध उत्पादन पर भी उतना ही है, मत्स्य उत्पादन पर भी उतना ही है, पशुपालन पर, पोल्ट्री पर, पोल्ट्री पर, हर चीजों पर समान रूप से हमारा जोर है और उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमारा कृषि रोड मैप कितना व्यापक है कि कृषि से संबंधित जितने विषय हैं उसको हम लोगों ने इसमें शामिल किया और 18 विभागों को मिलाकर हमने कृषि कैबिनेट का गठन किया। इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत हमने सिंचाई को भी रखा, क्योंकि कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी, सिंचाई। हमने इसके लिए, और जो यातायात, हमारे किसान उपज लेते हैं लेकिन उसको बाजार तक नहीं पहुंचा पाते सड़कों की कमी के कारण, हमने अपने कार्यकाल में बिहार में सड़कों के विकास पर ध्यान दिया। सड़कों की स्थिति सुधरी है, नए सड़क बने हैं, 12,000 से ज्यादा पुल पुलिया का निर्माण हो चुका है। बड़े बड़े पुल जिसको हम महासेतु कहते हैं उसका निर्माण हो रहा है। अभी हम लोग भागलपुर के पास बैठे हैं, एक पुल बना, एक तरह से वो क्रांति थी, विक्रमशिला सेतु। अब हम उसके पीछे कोसी नदी पर विजय घाट का भी पुल बना रहे हैं। अब उस पुल के बन जाने से जो हमारे उत्तर बिहार के हिस्से हैं, कभी भागलपुर जिला हुआ करता था, उसी में आज का सहरसा, मधेपुरा, सुपौल सब था। तो उधर के इलाके के लोग बहुत ही कम समय में भागलपुर पहुंचेंगे। कोई भी आदमी सुपौल में सुबह का चाय पिएगा और यहां आकर नाश्ता करेगा, इतनी दूरी कम हो जाएगी। यही पटना, ये भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बोझ पड़ रहा है, यातायात का दबाव है, तो हम भागलपुर के बगल में सुल्तानगंज में भी एक महासेतु का निर्माण करने जा रहे हैं
और 23 फरवरी को उसका कार्यारंभ करने जा रहे हैं। हम शिलान्यास नहीं करते, हम काम शुरू करा देते हैं और उसकी तारीख तय कर देते हैं। तो पुलों का तो इतना काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, लेकिन गांव-गांव को सड़क से संपर्कता प्रदान की जानी चाहिए। तो 250 की आबादी वाले जितने बसावट हैं, हैबिटेशन है, गांव टोले हैं, सबको 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने की योजना हमने बनाई है और उसे भी किसी रोड मैप का हिस्सा बनाया। यानी सिंचाई की योजनाओं को, लघु सिंचाई, चाहे सतही जल हो या भूगर्भ जल हो, सब पर आधारित सिंचाई की योजनाओं को हमने कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाया है। और यही नहीं, जमीन पर खेती होती है, हमारे जमीन के रिकॉर्ड पुराने हैं, 100 साल से भी ज्यादा समय बीत गया जब सर्वे सेटलमेंट हुआ था। हम आंकड़ों को अद्यतन करना चाहते हैं, उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। इसलिए नई तकनीक का सहारा लेकर हमने लक्ष्य किया है कि बिहार में जमीन का नया सर्वे और सेटलमेंट हो, और जब सर्वे और सेटलमेंट का काम पूरा हो जाएगा तो फिर 5 साल के अंदर चकबंदी के भी करने का लक्ष्य है, ताकि जो खेत बढ़ते जा रहा है, टुकड़ों में बढ़ते जा रहा है, तो हमें उसके बारे में ध्यान देना होगा। बहुत सारे जमीन के विवाद में जमीन परती रह जाता है, तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। अनेक प्रकार के विवाद होते हैं, तो खेती के लिए जमीन के रिकॉर्ड को भी अद्यतन करना होगा। यह भी हमारे कृषि रोड मैप का हिस्सा है। यानी यह बहुआयामी, कृषि से के जितने आयाम हैं सबको समेटते हुए एक व्यापक स्वरूप धारण करता है। और उस कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन पर 5 साल में सब मिलाकर कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि बिहार के किसानों में अब इतना उत्साह है कि धान का तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, गेहूं के मामले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। जो हमारा उस प्रेजेंटेशन में जिसका हमने जिक्र किया प्रधानमंत्री जी के अवसर के स्तर पर, जहां हम न्यूनतम थे 5 साल के अंदर हम अधिकतम पर पहुंच गए। इसकी मुझे खुशी है और इसके लिए मैं यहाँ के किसानों को और कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि विभाग के तमाम अधिकारियों को, कृषि मंत्री जी को, मैं सबको बधाई देता हूं। और उसका परिणाम यह हुआ है कि लगातार दूसरी बार, पहला कृषि कर्मण पुरस्कार तो भारत सरकार ने दिया धान की उत्पादकता पर, और दूसरा कृषि कर्मण पुरस्कार फिर 10 फरवरी को बिहार को मिलेगा महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, वो गेहूं के उत्पादन को लेकर। तो हमें खुशी है। हमें अन्य चीजों के बारे में, और मैं डॉक्टर चौधरी जी ने, कुलपति महोदय ने जो बात कही है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मक्का के नए बीजों का इन्होंने इजाद किया है यहाँ पर, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से वो काम करते जाएं। नई वैरायटी आई है और जैसा इन्होंने कहा 72 दिन में तैयार हो जाएगी, वो मैच्योर्ड हो जाएगी, तो इससे खुशी की बात नहीं है। हमने एक काम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हो रहा था तो मैंने कहा था कुलपति महोदय को कि भाई आपके सामने एक टास्क मैं देता हूं, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके मद्देनजर बिहार में कौन सी तकनीक अपनाई जानी चाहिए, इस पर आप काम कीजिए। और इन्होंने आज इस बात का जिक्र किया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। और बिहार में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, आबो हवा अच्छी है, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम है। तो हमें अगर उचित सलाह मिल जाए, कृषि वैज्ञानिक नई नई प्रजातियों का विकास करें, नई तकनीक के बारे में जानकारी दें, तो मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में बिहार अव्वल राज्य साबित होगा। और दरअसल जिन राज्यों में हरित क्रांति आई
वहां आप वो शिखर पर पहुंचे हो, उसके आगे वो नहीं जाता। लेकिन देश की आबादी बढ़ती जा रही है, सबको भोजन मिले, इसके लिए जरूरी है, खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में जो कृषि विकास की संभावनाएं हैं, हम अधिक से अधिक उसका उपयोग करें। और जब हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो बिहार उसमें शामिल है। तो बिहार को ही खिलाने की क्षमता नहीं है, बल्कि देश की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। लेकिन आए दिन मौसम का मिजाज बदल रहा है। लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, मानसून के पहले वर्षा हो जाती है, मानसून के शुरू में थोड़ी वर्षा हो जाती है, फिर इस साल तो कोई 1.25 महीने 1.5 महीने का ड्राई स्पेल था, एक बूंद वर्षा नहीं हो रही थी। तो हर साल वर्षा के समय हम लोग चिंतित रहते हैं। और 3 महीना 4 महीना कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, आप इतना कृषि विकास देख रहे हैं, हम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैकल्पिक कृषि के बारे में हम उन दिनों सोचते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर बिहार कृषि विद्यालय सब और काम करे। तो पहले ही से ये बताया कि अब जिस प्रकार से मौसम का रुख बदल रहा है, तो हमें कौन सी फसलें लेनी चाहिए, क्या बेहतर उपज दे सकते हैं, और किन फसलों से हम ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आप काम कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और उत्साह के साथ छात्राओं ने अच्छा काम किया है, यहाँ के शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि की पढ़ाई लोग पढ़े, इसके लिए हमने कई संस्थानों की स्थापना की। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार में एक ही कृषि विश्वविद्यालय था, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नए नए कृषि से संबंधित महाविद्यालयों की हम लोगों ने स्थापना की। नूरसराय में, नालंदा जिले में हॉर्टिकल्चर का कॉलेज खुला। तो सहरसा में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय की स्थापना की। फिर डुमरांव में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, जो शाहाबाद में जिले, पुराना शाहाबाद जिला में, अभी वर्तमान बक्सर जिले में। फिर इसके बाद हम लोगों ने पूर्णिया में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की। और अभी सबसे हाल में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हमने किशनगंज में की है, और उसका मैंडेट व्यापक है। करीब करीब 900 करोड़, 950 करोड़ से भी ज्यादा लागत आ रही है। तो कृषि की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई यहाँ हो सके, अच्छा अनुसंधान हो सके, इस पर हमने बहुत ध्यान दिया। मैं युवा पीढ़ी का आह्वान करूंगा कि कृषि की पढ़ाई भी बहुत अच्छी पढ़ाई है, और ये विशिष्ट ज्ञान है। इस दिशा में लोग आकर्षित हों, और हमने आकर्षित करने के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके जितने और भी हैं, चाहे डेयरी हो, फिशरी हो, किसी भी तरह की पढ़ाई वो पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर हो, सभी स्टूडेंट को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो बिहार में जो कुछ भी किया जा रहा है, हम तो अब चाहते हैं कि हाई स्कूल के स्तर पर, इंटरमीडिएट के स्तर पर भी कृषि की पढ़ाई हो एक सब्जेक्ट के रूप में। यह भी हमारे कृषि रोड मैप के कार्यक्रम का अंग है, ताकि बचपन से ही लोगों की दिलचस्पी कृषि के बारे में हो। और जब सब मिलेंगे, किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की खोज दोनों मिलकर के, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार में इस बात की अपार संभावना है। जलवायु परिवर्तन पर शोध अध्ययन के जो नतीजे होंगे, उसका भी लाभ हम सब लोगों को मिलेगा, और बिहार सक्षम होगा क्षेत्र में देश की मदद करने में, जिसका जिक्र हमने किया। और अंततोगत्वा जो 76% लोग कृषि पर आधारित हैं अपनी आजीविका के लिए, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी गरीबी मिटेगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों के बीच में संपन्नता आएगी। और समाजवाद की व्याख्या किसी ने कहा, भैया जी को एक वाक्य में करिए, क्या है समाजवाद?
तो उन्होंने कहा था समता और संपन्नता। समाजवाद सिर्फ समता पर ही नहीं कहता, संपन्नता की भी बात करता है। समाजवाद का मतलब गरीबी का बंटवारा नहीं है। हम गरीबी को भगाएंगे, निर्धनता को दूर करेंगे, संपन्नता हासिल करेंगे, लेकिन ये संपन्नता है कुछ हाथों में सिमट कर नहीं रह जाएगी, बल्कि संपन्नता का प्रभाव सबों पर फैलेगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें अपने प्रदेश की 76% आबादी की चिंता करनी है। और इस बार सूखे की मार किसान झेल रहे थे, धान का उत्पादन कम हुआ क्योंकि आच्छादन कम हो पाया, कवरेज कम था। तो हमने किसानों की मदद के लिए उन दिनों जो योजना चलाई, जो मेहनत करके जिन्होंने उत्पादन लिया है, उनकी सहायता करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि हम प्रति क्विंटल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा घोषित होता है और जिस कीमत पर प्रोक्योरमेंट होता है, अधिप्राप्ति होती है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से हमने 250 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया। तो बिहार की सरकार ने जो कदम उठाया है, शायद अब तक इतना बड़ा बोनस नहीं दिया गया प्रति क्विंटल। तो हम बिहार में कृषि के विकास के लिए और किसानों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। इसलिए आप सब इसके अंग हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, छात्र छात्राओं का, जिन्हें आज डिग्री मिली है, जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, और जो शिक्षक वृंद, वैज्ञानिक, मैं उन तमाम लोगों का आह्वान करता हूं कि आइए और किसानों से मिलकर इस सूबे में इंद्रधनुषी क्रांति के सपने को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात ये समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।